नाजरीन, कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया की बाजू खड़े करवा दिए, वहीं अमेरिका ने भी आज अपने घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका के अंदर एक दिन के अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों की मौत इसी वायरस की वजह से हो गई। डोनाल्ड ट्रंप, जो दुनिया के बहुत महान समझे जाते थे, दुनिया को लीड करते थे, अपनी ताकत का मुजाहिरा भी दुनिया पर करते थे, छोटे ममालिक को सप्रेस करते थे, आज उन्होंने अपने हाथ साउथ कोरिया के सामने फैला दिए हैं। उनका कहना है कि साउथ कोरिया हमारी मदद करे और साउथ कोरिया हमारे पेशेंट को कम करने में हमारी मदद करे। जितना रुपया पैसा होगा तो वो हम साउथ कोरिया को देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ अपने लोग अपनी टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में लाकर डिप्लॉय करें। तो दोस्तों, बात देखने वाली ये है कि साउथ कोरिया ने किस तरह कोरोना के ऊपर काबू पाया, सिर्फ वो देखना है, और पाकिस्तान ने इससे क्या सीखना है वो भी आगे चलकर मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साउथ कोरिया की इस वायरस से लड़ने की स्ट्रेटेजी। नाजरीन, चाइना से एक पेशेंट जाता है जो इसी वायरस का शिकार था, वो साउथ कोरिया के अंदर लैंड करता है, वहां उसको एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है, खराशी आती है, तो वो हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टरों ने कहा कि तुम चाइना से आए हो, इसलिए तुम्हारा कोरोना का टेस्ट किया जाएगा। तो वो वहां से भाग गया और उसके बाद उसने मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ पार्टीज अटेंड करता रहा और उसके बाद तकरीबन 1600 लोगों को उस एक शख्स ने साउथ कोरिया के अंदर अफेक्ट किया। नाजरीन, आपको ये बता दें कि अगर ये चाइना से शख्स, जो मुतासरा वायरस का शख्स था, ये अगर ना जाता उधर, तो यकीन माने कि साउथ कोरिया ने पहले दिन से ही काबू पा लेना था। तो अब बात करते हैं कि साउथ कोरिया की ऐसी क्या स्ट्रेटेजी थी जिसकी वजह से उसने कोरोना को मुकम्मल तौर पर कुचल कर रख दिया है और अमेरिका भी उसकी तारीफें कर रहा है। नाज़रीन, साउथ कोरिया के मुल्क के अंदर एक ऐसी टास्क फोर्स मौजूद है जो दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त किसी किस्म का कोई पैंडेमिक या वबा फैलती है तो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि चाइना के अंदर दिसंबर के अंदर पहली मर्तबा कोरोना का जो केस सामने आया, उसी वक्त से साउथ कोरिया की ये जो टास्क फोर्स थी, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, अपने आप को इक्विप करना शुरू कर दिया, अपने मास्क बनाने शुरू कर दिए, अपने सैनिटाइजर बनाने शुरू कर दिए, स्प्रेज बनाने शुरू कर दिए। अब बात यह है कि उन्होंने इस कदर तैयारी की थी कि दुनिया का कोई मुल्क भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। भले ही उनके मेडिकल सिस्टम अमेरिका और इटली जैसे नहीं है, लेकिन उनकी तैयारी पहले से थी, उनके साइंटिस्ट मुसलसल लगे हुए थे, उनको इस बात का पता चल गया था कि ये वबा पूरी दुनिया को ले डूबेगी। बहरहाल उनकी आवाम ने भी बड़े अच्छा रिस्पॉन्स दिया। जो ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई आपने घरों से बाहर नहीं निकलना, तो लोगों ने ऐसी कॉपरेशन का मुजाहिरा किया कि वो सब्जी, दूध, दही कुछ भी लेने के लिए बाहर नहीं निकलते थे। गवर्नमेंट ने एक टोल फ्री नंबर दिया था, लोग उसके ऊपर कॉल करते थे, गवर्नमेंट के लोग उसको या म्यूनिसिपल के लोग उसको डिलीवरी कर देते थे। हालांकि ये डिलीवरी बिल्कुल फ्री थी गवर्नमेंट की जानब से। अगर पाकिस्तान इस डिलीवरी को पैसों से भी कर दे तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यह सीखना चाहिए और आवाम को यह सीखना चाहिए कि भाई घरों में रहना ही सबसे बेहतरीन बात है। कोई भी आजकल दवाई इस वायरस के लिए इफेक्टिव नहीं है। अगर होती तो अमेरिका या इटली, जिनका मेडिकल सिस्टम पाकिस्तान से 1000 गुना ज्यादा है, वो कामयाब हो जाते। तो नाजरीन, साउथ कोरिया के पास दो बड़ी स्ट्रेटेजीज थी। एक, उन्होंने नेशनल एक्शन टास्क फोर्स बनाई हुई थी, उनके लोगों ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया था, और दूसरे नंबर पर उनकी आवाम ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कर्फ्यू के अंदर बाहर नहीं निकले। तो हमने ये दोनों ही चीजें सीखनी है, गवर्नमेंट के कंधे के साथ कंधा मिलाना है ताकि इस वबा को हम सब शिकस्त दे पाए।